प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भूगोल की कक्षा का आरंभ करेंगे। आज भूगोल की हम पहली कक्षा डालेंगे, जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ और ब्रह्मांड के बारे में जो प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा में आने वाली हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारा आज का विषय रहेगा ब्रह्मांड। पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। भूगोल कक्षा 1, इसमें पढ़ेंगे हम ब्रह्मांड। आज की कक्षा का विषय हमारा रहेगा ब्रह्मांड। ठीक है बच्चों, ब्रह्मांड क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? संपूर्ण अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के संयोग को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक समझने वाली बात है, मैंने लिखा हुआ द्रव्य। द्रव्य जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हो रहे हैं, यहां पे प्रॉब्लम होगी। दो शब्द पढ़ने के लिए मिलते हैं, एक है द्रव्य, एक है द्रव। द्रव्य अर्थात पदार्थ, इंग्लिश में कहेंगे इसको मैटर। द्रव यानी कि तरल पदार्थ, और इंग्लिश में कहेंगे इसको लिक्विड। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल ठीक से आ रही है नहीं आ रही है। लिक्विड और मैटर, मैटर और लिक्विड। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। संपूर्ण अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के संयोग को ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, या इसे दूसरा नाम दिया गया है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है बच्चों, महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम है जॉर्ज लेमेन तेयर। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज लेमेन तेयर। ध्यान रखना, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति है लेमेन तेयर। अगर वैसे याद ना रहे तो ध्यान रखना कि नींबू पानी बनाने के लिए, नींबू पानी बनाना है तो आपको नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। काय की आवश्यकता पड़ेगी? नींबू। और नींबू को इंग्लिश में कहते हैं लेमन। क्या कहते हैं? लेमन। लेमन में तेयर लगा दो, आपका लेमन तेयर याद हो गया आपको। बिग बैंग थ्योरी किसने बनाई है? लेमन तेयर ने। नींबू पानी बनाना है तो नींबू की आवश्यकता पड़ेगी, नींबू को इंग्लिश में लेमन कहते हैं, लेमन में तेयर लगा दो, आपका लेमन तेयर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बिग बैंग थ्योरी से जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मांड को अध्ययन करने के लिए इसे सेक्शंस में बांट लिया गया, इसे अलग अलग खंडों में बांट लिया गया। उन खंडों को कहा है हमने आकाशगंगा। आकाशगंगा। अब ये आकाशगंगा क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं इसको गैलेक्सी।
गैलेक्सी क्या होती है? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अब ये आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है, गैलेक्सी कितने प्रकार की होती है? तो गैलेक्सी 3 प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है सर्पिल, दूसरी होती है वलयाकार, और तीसरी होती है अनियमित। ठीक है, सर्पिल, वलयाकार, अनियमित। कुल जितनी गैलेक्सियां हमारे पास ब्रह्मांड के अंदर पाई गई हैं उन्हें हम 100% कहेंगे। उनमें से लगभग 85% गैलेक्सी जो है सर्पिल है, वलयाकार लगभग 10% है, और अनियमित लगभग 8% है। ठीक है बच्चों, अब इनमें भी ये सर्पिल जो है ये सर्वाधिक स्थायी है, सर्वाधिक स्थायी। ये अस्थायी है और ये तो अनियमित है ही। अभी देखेंगे तो इसकी आकृति सपोज ऐसे दिखाई दे रही है, तो थोड़ी देर के बाद पता लगा इसकी आकृति ऐसे हो गई, और थोड़ी देर के बाद पता लगा इसकी आकृति ऐसे हो गई। तो ये लगातार बदलती रहती है, इसे अनियमित कहा गया है। वलयाकार अस्थायी होती है, पूरी तरह से स्थायी नहीं होती, मगर सर्पिल जो है ये स्थायी गैलेक्सीज हैं। लिखना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्हीं गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा। उसके बारे में समझेंगे हम। हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा, इस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, हिंदी में कहते हैं इसको दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, इस नाम के पीछे कारण क्या है, इसे मिल्की वे क्यों कहा गया? जब दूरबीन से अंतरिक्ष का अध्ययन खगोल शास्त्रियों ने किया तो उन्होंने देखा कि प्रकाश इस तरह सफेद रंग से बहता हुआ नीचे को दिखाई दे रहा है। प्रकाश सफेद रंग की नदी की तरह अंतरिक्ष में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, नदी की तरह बहता दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, मिल्क, सफेद, वे रास्ता। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मिल्की वे, क्योंकि ये प्रकाश जो है अंतरिक्ष में एक नदी की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और नदी पर कैसे चलती है, वो सर्पिलाकार चलती है, तो इसकी आकृति कैसी है, सर्पिल। तो हमारी जो दुग्ध मेखला है इसकी आकृति कैसी है, आकृति है सर्पिल। ठीक है बच्चों, अब कोई भी जो आकाशगंगा होगी वो तारों का समूह है। क्या है ये, तारों का समूह, तारों का समूह। तो कितने तारे हैं इसके अंदर, एक आकाशगंगा के अंदर कुल कितने तारे हैं? तो बच्चों यहां ध्यान रखना, तारों की संख्या, आकाशगंगा में तारों की संख्या, एक आकाशगंगा में तारों की संख्या बराबर 10 की पावर 11। ठीक है, या इसे कह सकते हो आप 100 अरब, 100 अरब तारे। काहे में है ये, एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमने एक आकाशगंगा की बात की है, तो अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाशगंगा है? अंतरिक्ष में कुल आकाशगंगा बराबर 10 की पावर 11, यानी कि पूरे अंतरिक्ष के अंदर कुल आकाशगंगाएं जो है वो भी कितनी है, 10 की पावर 11। और एक आकाशगंगा में तारे कितने हैं, 10 की पावर 11। तो अगर पूछता है पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में तारे, संपूर्ण ब्रह्मांड में तारे, तो इनको आपस में गुणा कर दीजिए, 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11, इट मीन्स 10 की पावर 22। इतने तारे संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तारा क्या होता है? तारा वह खगोलीय पिंड, वह खगोलीय
पिंड जिसका अपना प्रकाश होता है, तारा कहलाता है। वह खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश होता है तारा कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम आते हैं अपनी गैलेक्सी के अध्ययन में। जब भी कोई गैलेक्सी बनेगी तो उसका एक केंद्र बिंदु होगा। तो हमारी गैलेक्सी का केंद्र बिंदु ये रहा। ठीक है बच्चों, और इस केंद्र बिंदु के आसपास ये अनेक तारे, अनेक कितने हैं यहाँ पे, ये 10 की पावर 11, इसके आसपास ये अनेक तारे इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यहीं कहीं पे इस कोने के अंदर यहां ये हमारा सूर्य मौजूद है। इस सूर्य के चारों ओर ये हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारा सौरमंडल है और ये केंद्र से, इस गैलेक्सी के केंद्र से यहां तक लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सौरमंडल है जिसमें हमारा सूर्य है। यह केंद्र है गैलेक्सी का, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, अब होना क्या है, जैसे ये तारे केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये तारा केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, और जितने भी तारे यहाँ पे हैं ये सब केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह से ये हमारा सौरमंडल भी इस केंद्र के चारों ओर इस तरह चक्कर लगाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो सौरमंडल है जो अपनी गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ये भी इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और इस एक चक्कर में 25 करोड़ वर्ष का समय लगेगा। कितना लगेगा बच्चों? 25 करोड़ वर्ष का समय लगेगा। और इस 25 करोड़ वर्ष के समय को कहा गया है एक ब्रह्मांड वर्ष। ये सवाल यूपीएससी में आ चुका है कि एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्षों के बराबर होता है। तो एक ब्रह्मांड वर्ष है 25 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। इसलिए जो बिग बैंग थ्योरी है हम उसे जॉर्ज लेमेंतेयर का सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमारे मिल्की वे का चित्र बन गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स बनाना चाहें इसके नोट्स बना सकते हैं। आज मैंने आपको केवल प्रारंभिक कक्षा, एक आरंभिक शुरुआती कक्षा दी है ब्रह्मांड के बारे में। इसके बाद जो हमारी कक्षा होगी वो हमारे सौरमंडल के ऊपर होगी। तो अगली कक्षा का विषय रहेगा हमारा सौरमंडल। और ये कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक ही छोटी सी कक्षा के अंदर मैं आपको ये पूरा का पूरा अपना सौर सिस्टम याद करा दूंगा। एक ही कक्षा में सब कुछ आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।